नमस्कार, मैं कंचन। प्यारे बच्चों, आप जैसे चैप्टर तो सारे करते हो, लेकिन आपको जो आपका पूरे चैप्टर हैं, उनके लेखक हैं, यानी कि पूरा जो आपका सिलेबस है, जो आपको बुक लगी हुई हैं, उनके बारे में भी ज्ञान होना ज़रूरी है। तो जैसे 10वीं कक्षा में क्षितिज लगी हुई है एक, और दूसरी हिंदी की बुक जो है वो कृतिका लगी हुई है। और क्षितिज के 2 भाग हैं, एक तो गद्य भाग है और एक पद्य भाग है। गद्य भाग के अंदर जो अध्याय है वो पहला अध्याय है नेताजी का चश्मा, और जिसको स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है। उसके अंदर स्वयं प्रकाश जी ने जैसे एक कस्बे का वर्णन किया है, जिसमें एक कैप्टन चश्मे वाला है जो उसके अंदर देशभक्ति है उसको दर्शाया है, और फिर देशभक्ति कैसे बच्चों के अंदर आ जाती है उसको भी उन्होंने दर्शाया है। नेताजी कौन है आप सब जानते हो। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है, और उनकी पहचान है टोपी, और हमेशा ही उनकी वर्दी जो है वो कैसी रही है, हमेशा ही जैसे वो फौजी सी वर्दी में रहे हैं, और टोपी भी हमेशा उन्होंने पहनी हुई है। और हर तस्वीर में उनकी हम देखते हैं कि उनकी आंखों पर चश्मा भी लगा हुआ होता है। और कैसे उन्होंने जो नारे दिए हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उसके बारे में भी जो है वर्णन किया गया है। दूसरा जो है वो अध्याय है बाल गोविंद भगत, जिसको रामवृक्ष वेनीपुरी जी ने लिखा है। इसके अंदर उन्होंने एक भगत का वर्णन किया है जो अपने कार्यों के साथ साथ भगवान की भक्ति जो है वो करते हैं, और किस तरह से वो भक्ति करते हैं, और किस तरह से वो अपनी बहू को जो उनकी सेवा करना चाहती है, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि वो उनके पीछे अपने जीवन को ख़राब कर दे, और वो कैसे अपने उसके भाई के साथ भेज देते हैं और उसको दूसरी शादी के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लखनवी अंदाज जो यशपाल जी के द्वारा लिखित है, और यशपाल जी कहते हैं कि हम तो क्या सोचते हैं कि कैसे लिखा जाए, लेकिन कुछ लोग खीरे को ही बिना किसी सुगंधी से ही, खीरे की सुगंधी से ही किस तरह से अपने पेट को भर लेते हैं। तो अगर सुगंधी से ही पेट को भरा जा सकता है तो बिना कुछ सोचे समझे, यानी कि थोड़े सा ही सोचने से जो है उसको लेख को लिखा क्यों नहीं जा सकता। इसमें जो यशपाल जी हैं वो ये बताते हैं। फिर जो नेक्स्ट अध्याय है वो है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया है। उसके अंदर उन्होंने एक संत का वर्णन किया है, जो संत फादर हैं, और फादर जो है वो कैसे हैं उनके बारे में उन्होंने बताया है, फादर बुल्के के बारे में। और उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई को छोड़ करके कैसे वो भारत के संत के रूप में जो है सामने आए हैं, और कैसे उन्होंने लेखक की हर जगह मदद की है उसके बारे में उन्होंने बताया है। और फिर जो है एक कहानी यह भी मनु भंडारी जी के द्वारा लिखित है, और जिसके अंदर मनु भंडारी जी क्या बताती हैं, अपने जीवन के विषय में बताती हैं, और उन घटनाओं का उल्लेख करती हैं जो आगे चलकर उनके लेखनीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और लेखिका का जन्म जो है वो भानपुरा जैसे गांव में हुआ है, और लेखिका के पिता जो है वो बड़े आर्थिक झटके के कारण जैसे इंदौर से अजमेर आए हैं, फिर कैसा वो उसका व्यक्तित्व चाहते हैं, वो सब कुछ उसके बारे में लेखिका जो हैं वो बताती हैं। फिर नौबत खाने में इबादत, ये जो है यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है।
ये अध्याय जो है वो शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की अत्यंत रोचक शैली में लिखा गया है और बिस्मिल्लाह खां की रुचियों, उनके अंतर्मन की बनावट एवं संगीत की साधना का संवेदनशील भाषा में जो है वो वर्णन किया गया है। उसके बाद पद्यखंड के अंदर जो आपका अध्याय है, जैसे पहला पद्य जो सूरदास जी द्वारा रचित है। सूरदास जी कृष्ण के अनन्य जो भगत हैं और सूर सागर से भ्रमर गीत से ये अध्याय जो है वो लिया गया है और इसमें जो सूरदास जी हैं वो सखियों के माध्यम से, गोपियों के माध्यम से उद्धव को उलाहना जो है वो देते हैं और फिर गोपियों के दुख की अभिव्यक्ति करते हैं और श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं गोपियों के, और फिर गोपियों के शिकायत भाव को भी प्रकट करते हैं। फिर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये जो है तुलसीदास जी द्वारा लिखित है। ये जैसे जब राम जी का विवाह होता है तो जब वो धनुष को तोड़ देते हैं तब लक्ष्मण और परशुराम और राम का जो है संवाद होता है, आपस में जो बातचीत होती है। परशुराम उसकी टंकार को सुन करके आ जाते हैं, जब धनुष को तोड़ा जाता है तो उसकी टंकार को, तो वो जो संवाद है उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। नेक्स्ट जो है वो है उत्साह, जिसको सूर्यकांत त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा गया है। इसके अंदर उन्होंने बादलों को कांति दूत बनाकर उनको बुलाया है और वे बादल जो है पूरे उत्साह के साथ आसमान में छा जाएं और घोर गर्जन करें और लोगों के मन के अंदर जो है कांति की ज्वाला को फूंक दें, ऐसा वो चाहते हैं। अट नहीं रही, ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी जी के द्वारा लिखित है। इसके अंदर उन्होंने जो है फागुन मास के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन जो है वो किया है और फागुन मास का मानवीकरण भी किया है। फिर उसके बाद है यह दंतुरित मुस्कान, जिसको नागार्जुन जी ने लिखा है। ये जो इसके अंदर बच्चे की जो मुस्कान है वो किस तरह से मन को हर लेती है और कैसे भाव जो है वो उमड़ते हैं, उनके बारे में इसके अंदर बताया गया है। एक नवजात शिशु जिसके छोटे छोटे दांत हैं और वो कैसी मुस्कान को बिखेरता है और कैसे सब जो है मोहित हो जाते हैं। नेक्स्ट फसल, ये भी नागार्जुन के द्वारा जो है वो लिखित है। इस कविता के अंदर कवि ने फसल और उसके विभिन्न घटकों पर प्रकाश डाला है और फसल के उत्पादन में कैसे हवा, पानी, धूप, मानव श्रम का योगदान होता है और इसके विषय में उन्होंने बताया है। छाया मत छूना, ये गिरजा कुमार माथुर के द्वारा रचित है। इसके अंदर छाया शब्द का जो प्रयोग है वो बीते हुए सुखमय दिनों को याद करके जो है लिया गया है और इसीलिए ही सुखमय दिनों को याद करके जो है वो दुख होता है और दुख कम न होने की बजाय दुगना हो जाता है, उसी के विषय में इसमें बताया गया है। कन्यादान जो ऋतुराज के द्वारा लिखित है।